में करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले महाकुंभ की, जिसके ऊपर महाभारत छिड़ गया है, वो कैसे डिटेल में आपको बताएंगे। खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आपके सामने रखते हैं, जहां पर अखाड़ा परिषद की बैठक का दूसरा दिन था। अखाड़ा परिषद की बैठक में कई सारे प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिसमें लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव पर मोहर लगी है। कुंभ स्नान में शाही शब्द हटाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। महाकुंभ क्षेत्र में मांस शराब बेचने पर बैन का प्रस्ताव भी पास हुआ है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने पेश किए जाएंगे कई सारे मुद्दे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अधिकारियों के साथ में मीटिंग वो करने वाले हैं और कई सारे अहम मुद्दों के ऊपर, खास करके तैयारियों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है उसके ऊपर चर्चा यहां पर की जाएगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कई सारे प्रस्ताव पहले ही इस बैठक में पास हो चुके हैं। मध्यकाल का समय है, जो उर्दू अरबी फारसी के रूप में ये है, जो जबानें आई है, शब्द आया है, इस पे हम लोग मंथन कर रहे हैं कि जो हमारा वेद शास्त्र संस्कृत है, उसमें जो हमारा कुंभ मेले का महत्व है, उसके अनुसार ही इस शब्दकोश से निकालकर एक अच्छा सा सुंदर सा जो सनातन धर्म को और भी आगे बढ़ाए, ऐसा नामकरण किया जाए। इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में, मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जाँच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। और इस वक्त की बड़ी खबर, प्रयागराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। महाकुंभ की तैयारियों का जायजा मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं। महाकुंभ की लोगो, वेबसाइट, एप्लीकेशन लॉन्च उनके द्वारा कुछ ही देर के बाद में की जाएगी। संतों से भी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और महाकुंभ की तैयारियों का जायजा उनके द्वारा लिया जा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र कहा जाता है महाकुंभ। लाखों करोड़ों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे में बड़ी व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं का, तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मौजूद हैं, जो कि संतों के साथ में कुछ ही देर के बाद में मुलाकात करेंगे। लोगो और एप्लीकेशन भी यहां पर लॉन्च उनके द्वारा की जाने वाली है। मनीष यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी लेकर जुड़ गए। मनीष, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कितनी देर में संतों के साथ में मुलाकात होगी और क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री चूंकि कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे हैं। कुंभ इस बार जो प्लान कर रही है राज्य सरकार, वो बड़े पैमाने पर उसे बहुत अद्भुत तरीके से सजाए संवारने की तैयारी है। उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसकी अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और साथ ही सबसे जरूरी जो बात है, जो कल बैठक हुई है साधु संतों की, जो फैसले लिए गए हैं, शाही स्नान, पेशवाई जो शब्द होते हैं, जो उर्दू और फारसी डिक्शनरी से लिए गए हैं, उन्हें हटाया जाए, सनातन से जुड़े हुए शब्दों को उनके स्थान पर प्रयोग में लाया जाए, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है। चूंकि कुंभ में लगातार देखने को मिलता है कि मुस्लिम लोग भी वहां पर फकीर बनकर, साधु संत बनकर आते रहते हैं, तो ऐसे में उनकी एंट्री पर बैन लगे, आधार कार्ड से एंट्री वहां पर सिस्टम बनाया जाए, ये प्रस्ताव पास किया गया है। राज्य सरकार को भी इसमें दखल देकर ऐसी व्यवस्थाएं करवाने की मांग की गई है। इसके अलावा लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दे, जो कि उत्तर प्रदेश के कई जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं, तो उनको लेकर भी साधु संत जो है आगे आए हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो चीजें चल रही हैं सनातन पर प्रहार की तरह हैं, हमारी जो आस्था है उससे खिलवाड़ करने की कोशिश और कवायद की जा रही है। तो ऐसे में इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो इसके खिलाफ भी प्रस्ताव पारित किया गया है। और आज जो साधु संतों की कल जो बैठक हुई थी, उसमें जो प्रस्ताव पास किए गए, कई सारे प्रस्ताव पास हो चुके हैं। आज मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उनके साथ में भी बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। मनीष, अभी आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार बड़ी खबर पे हम बने हुए हैं। साधु संतों की कई सारी डिमांड्स हैं। इस बीच महाकुंभ को लेकर साधु संत इस बार क्या डिमांड कर रहे हैं, एक बार जरा आपको वो भी बता देते हैं। सीधे तौर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। गैर हिंदुओं को महाकुंभ में दाखिल ना होने के दिया जाए, ये बात साधु संतों के द्वारा कही जा रही है। साथ साथ में महाकुंभ में तैनात सरकारी कर्मी भी
सनातनी हो, ये बड़ी मांग यहाँ पर तमाम जो साधु संत है वो कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि गैर हिंदू अधिकारी की नियुक्ति ना की जाए, यानी कि जो गैर समुदाय से, सनातन समुदाय से नहीं है, उनको तैनात ना किया जाए, जो सरकारी कर्मचारी हैं। महाकुंभ का मैनेजमेंट भी सनातनी लोग ही देखे, यानी कि कंप्लीट तरीके से सनातनी लोग ही वहां पर मौजूद रहे। महाकुंभ में आधार कार्ड देकर ही एंट्री दी जाए, ताकि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो महाकुंभ में एंट्री ना ले सके। साधु संतों को कहना है साधु की ड्रेस में मुसलमान कुंभ में आ जाते हैं, ये बड़ी बात साधु संत कह रहे हैं और ऐसा ना हो इसीलिए तमाम मांगे उन्होंने सामने रखी हैं। फर्जी साधु संतों पर हर हाल में रोक लगानी जरूरी है, लगाई जाए, ये साधु संतों की डिमांड है, जो कि प्रशासन से, शासन से उनके द्वारा की जा रही है। अखाड़ा परिषद का आह्वान है 10 बड़े प्रस्तावों के ऊपर। इस बीच क्या कुछ आह्वान है वो भी एक बार आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा है सबसे पहले कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, क्योंकि गाय सनातन धर्म में पूजनीय होती है, ऐसे में राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए। दूसरा, पेशवाई शाही स्नान का नाम बदलने का प्रस्ताव किया है, आयोजन से संबंधित उर्दू और फारसी शब्द हटाए जाएं। चौथी मांग है गंगा घाटों के नाम ईष्ट देवताओं के नाम पर ही रखे जाए, यानी कि जो ईष्ट देवता होते हैं उनके ऊपर नाम रखे जाए। इस बीच लव जिहाद, धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि ये बड़े स्तर पर फैलाया जा रहा है। छठी मांग उनकी है, छठा प्रस्ताव जो है वो हिंदू मंदिरों को बचाने के लिए संतों का आह्वान सामने आया है, हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए आया है। महाकुंभ क्षेत्र में मांस मदिरा पर पूरी तरीके से रोक लगाया जाए, और देखिए कल इसको लेकर चर्चा भी हुई है, मांस मदिरा के ऊपर रोक लगाने को लेकर। मठ और मंदिर सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो पूरी तरीके से, इसको लेकर भी प्रस्ताव रखा गया है। 9वां बड़ा प्रस्ताव, अखाड़ों का अनुदान बढ़ाकर दुगना किया जाए, ये साधु संत कह रहे हैं। और 10वां और आखिरी प्रस्ताव जो उनकी तरफ से वो है कि स्वच्छ गंगा को लेकर भी संतों ने प्रस्ताव यहां पर रखा है। यानी कि महाकुंभ को लेकर फिलहाल लगातार जो प्रस्ताव है वो रखे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी डिमांड साधु संत कर रहे हैं। मनीष, आज क्या कुछ होने वाला है? मुख्यमंत्री क्योंकि मौजूद है वहां पर। देखिए, जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें जो शंकाएं थी साधु संतों की, सनातन पर प्रहार को लेकर, सनातन को बदनाम करने को लेकर, सनातन से जुड़े लोगों की आस्था और श्रद्धा से खिलवाड़ करने को लेकर, वो सारी दुविधाएं आज मुख्यमंत्री के सामने साधु संत समाज के लोग रखेंगे। जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसमें सबसे अहम जो मुस्लिम लोगों की महाकुंभ में एंट्री, लव जिहाद, धर्मांतरण, जो उर्दू फारसी से जुड़े शब्द हैं, और साथ ही बड़ी चीज, जैसा महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया वैसा ही उत्तर प्रदेश सरकार भी आगे कदम बढ़ाए और गाय को राज्य माता घोषित करे, उसकी कवायद। तो ये सारे कुछ अहम बातें हैं जो साधु और संत मिलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रखने वाले हैं। और कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने भी मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे होंगे तो साधु संतों ने जो सनातन को लेकर जो प्रस्ताव पारित किए हैं उस पर जरूर वो उनसे बातचीत करेंगे, और अगर उपयोगी लगे तो राज्य सरकार उन्हें अपने सिस्टम का हिस्सा भी बनाएगी। क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, बनारस, मुख्यमंत्री का यहाँ पर ज्यादा मोह है, लगातार वो जाते रहते हैं, और ये संस्कृति के जो केंद्र है, मनीष, आज इन्हीं प्रस्तावों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखा जाएगा और चर्चा इसके ऊपर होगी। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कौन से प्रस्तावों के ऊपर मोहर लगती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका जानकारी